हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं में। आज हम बात करेंगे कि समुद्र मंथन हुआ, आखिर में उसकी वजह क्या थी, क्यों समुद्र मंथन को करना पड़ा। उसकी कोई ठोस वजह अगर देखा जाए तो क्या हो सकती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आप लोग हमारे साथ बने रहें, सुनते रहिए समुद्र मंथन की कथा। तो बात ये थी कि एक बार की बात है कि शिव जी के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ने इंद्र का आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प प्रदान किया। और भाई इंद्र तो थे ही, उन इंद्रासन स्वर्ग का उनको लोक मिला है, तो इंद्र जी अपने गर्व में चूर पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिए। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और वो दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को श्री से हीन हो जाने का श्राप दिया। श्री मतलब लक्ष्मी। दुर्वासा मुनि के शाप के फलस्वरूप लक्ष्मी जी उनसे रूठ गईं और सभी देवता निर्बल हो गए। लक्ष्मी जी स्वर्गलोक छोड़कर चली गईं, अदृश्य हो गईं। देवता बलहीन हो गए, श्रीहीन हो गए, उनका वैभव भी लुप्त हो गया। ये जानकर, इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपनी परचम फहरा दिया। तभी जो इंद्र जी थे वो अपने देवगुरु बृहस्पति जी के पास अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले कि देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया हुआ वैभव पुनः मिलेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वहां पर ब्रह्म भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए, कृपा करके उसे आप पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने पराजित करके स्वर्ग पे अधिकार भी कर लिया है। भाई भगवान अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, त्रिकालदर्शी थे। ये पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण से बोले, देवगण, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों का पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ अमृत भी छुपा है। उसे पीने वाले के समान मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा और यह कार्य बहुत ही दुष्कर है। इस कार्य में तुम दैत्यों की सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि जब जरूरत पड़े तो अपना मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। देवगण वे जो शर्त रखे उसे स्वीकार कर लें। ये बात याद रखें कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श से इंद्र आदि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मदराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे और अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला, हलाहल जिसे कहा जाता है। उस विश्व की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगीं। सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे। उनकी कांति फीकी पड़ने लगी।
इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप बिच्छू जैसे विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, तो दूसरा रत्न कामधेनु निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज ने ग्रहण किया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, जिसने विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्पद्रुम निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली, इन दोनों को देवलोकों में रख लिया। आगे फिर समुद्र को मथने से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, शंख और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुआ। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको इस कहानी में पता चला होगा समुद्र मंथन की वजह क्या थी। तो सुनते रहिए अपने फेवरेट चैनल धार्मिक कथाओं को। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं में।